तो राधे राधे और जय माता दी सभी को। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई मुझे मालूम है कि आज की वीडियो मतलब कि ये वीडियो बहुत लेट हो गई है। तो भाई उसका रीजन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता ही दिया था, ठीक है भाई। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा। तो भाई वो बात को हम साइड में रखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जिसमें एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई इंडिया से साइप्रस आते हैं तो वहां पर एयरपोर्ट पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मतलब कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाने पड़े थे, और मेरे दोस्त को भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने को बोले थे। तो जब भी आप इंडिया से फ्लाइट जब भी आप इंडिया से फ्लाइट बुक करते हैं, यानी कि किसी भी लोकेशन से, ठीक है। जैसे कि बात करें तो बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, मतलब कि जहाँ से भी आप अपनी फ्लाइट बुक करते हैं, ठीक है, कौन सी भी लोकेशन, वो कोई मैटर नहीं है। जहाँ जहाँ से भी आपको नजदीक होता है वहीं से आप बुक करेंगे। तो मेरी फ्लाइट थी बॉम्बे से, मेरी और मेरे दोस्त हम दोनों साथ ही में आए थे, ठीक है। हमारी दोनों की फ्लाइट बॉम्बे से ही थी। तो वहां से हम दोनों को कौन कौन से इमिग्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने को बोले थे, तो वो मैं बताऊंगा। और जिसमें जिसमें मेरे से कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने को बोले थे, मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, मेरे दोस्त से, मेरा जो दोस्त है उससे भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चन पूछे थे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो जहाँ तक मेरी बात है तो भाई डॉक्यूमेंट में मुझसे एक वीजा, ठीक है, वीजा जब जो होता है वो दिखाने को बोला था। मेरा पासपोर्ट है और कॉलेज का ऑफर लेटर है, और बस कॉलेज की रिसीप्ट जो है वो दिखाने को बोली थी। और क्वेश्चन में मुझसे पूछा था कि आप किस पर्पस के लिए साइप्रस जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन वीजा में होती है, फिर भी पूछते हैं कि आप किस तरह से आंसर देते हैं, कॉन्फिडेंटली, या मतलब कि कई बंदों से पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, बट आपको जो भी आंसर पूछेंगे वो कॉन्फिडेंटली आपको देना है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। तो मुझसे एक वो पूछा था कि आप किस पर्पस के लिए साइप्रस जा रहे हैं, ठीक है। और बस मुझसे एक ही सवाल पूछा था, और मेरे दोस्त को भी ज्यादा कुछ आंसर नहीं पूछे थे। उसको भी यही पूछा था कि भाई किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जब वहां पर आपका इमिग्रेशन इंडिया में क्लियर हो जाता है, तब आपके पासपोर्ट में वहां का स्टैंप लग जाता है, ठीक है, इमिग्रेशन का। और उसके बाद आपकी फ्लाइट होती है साइप्रस के लिए, मतलब कि डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट साइप्रस के लिए, वरना बीच में कहीं पर भी स्टे होता है तो वहां पर आपको 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, मतलब कि ऐसा स्टे होता है। हमारी बॉम्बे से फ्लाइट थी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं थी। हमारी बॉम्बे से बहरेन तक थी, और बहरेन से फिर साइप्रस के लिए थी। तो हमारा तो बेर एंड में 4 या 5, हाँ, 5 घंटे का स्टे था, ठीक है। मतलब कि 5 घंटे हमें बेर एंड के एयरपोर्ट में ही रहना होता है। मतलब कि जो भी स्टे होता है वहां पर आपको रहना होता है। डायरेक्ट फ्लाइट बहुत ही कम जाती है, और कहीं फ्लाइट जाती भी है, बट उसकी टिकट थोड़ी ज्यादा होती है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और जब भी आप फ्लाइट बुक करें तो एक बात का ध्यान रखना कि स्टूडेंट फेयर वाली टिकट बुक करवाना। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि स्टूडेंट फेयर वाली फ्लाइट आप बुक करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको लगेज को एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को इतना ज्यादा सामान लाना होता है, कपड़े हैं लोग, वही एक आप लोग स्टूडेंट फेयर वाली ही टिकट बुक करवाना। और दूसरी बात करें तो जब हम साइप्रस पहुंचे तो मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे, मुझसे और मेरे दोस्त से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने को बोले थे। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने वीजा दिखाया था, ठीक है।
और पासपोर्ट मेरा दिखाया था, और कॉलेज का ऑफर लेटर था। तो बस इतने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाने को बोले थे। और वो डॉक्यूमेंट देख के उस मुझसे कहा कि भाई आप अपने साथ पैसे लाए, यानी कि जो इंडिया से साइप्रस आने के लिए आपको 2000 यूरो कैश लाने होते हैं। ठीक है, वो आप इंडिया से ही कैश करवा के आपको लाना होता है। और मैंने आपको वो भी पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस तरह वो यूरो में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इंडिया से जो भी 2000 यूरो आप लेके आएंगे, वो यहाँ पर आपको दिखाने होते हैं। ठीक है, तो मुझसे बोला था कि भाई आप पैसे लाए तो दिखाओ वैसा। फिर मैंने अपने पैसे दिखाए थे। मतलब कि वो गिनते नहीं है, बट वो ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि 2000, बट यहाँ का जो रूल्स है कि भाई 2000 कैश लाना होता है। गिनते नहीं है, बट आप लोग समझ सकते हैं कि भाई 2000 लाना होता है। ठीक है, और मेरे दोस्त जो था, उनसे जो भी मेरे डॉक्यूमेंट, जैसे कि वीजा था, पासपोर्ट था, कॉलेज का ऑफर लेटर था, वही सब चीजें डॉक्यूमेंट्स वो मेरे दोस्त से भी उसको दिखाने को बोला था। और उसको जो केस है वो दिखाने को नहीं बोला था, बस उसको डॉक्यूमेंट चेक किए और सब बोले कि ठीक है चलो अब जाओ। तो वहां पर भी आपको अपने पासपोर्ट में स्टैंप लग जाता है। ठीक है, और बस यही सवाल आप पूछेंगे। बट अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना है, तो डॉक्यूमेंट्स आपने वीजा के लिए दिए थे। ठीक है, 10th या 12th का जो भी मार्कशीट है। ठीक है, और जो आपका लिविंग स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है। मतलब कि जो रिजल्ट है वो कॉलेज रख लेंगे। जो आपका 12th का मार्कशीट होगा वो कॉलेज रख लेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के जो भी आपको ओरिजिनल मिले, वो सभी आपको साथ में कैरी करने हैं। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में देने होते हैं, वो आपको कॉलेज वहां पर जाके जब आप साइप्रस में पहुंच जाएंगे, तब कॉलेज आपको वो डॉक्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सभी की आप लोगों को कलर प्रिंट करवा लेनी है। मतलब कि सेफ्टी के लिए। कभी कभी इंडिया में जब आपका इमिग्रेशन होगा, जब इंडिया में आपका इमिग्रेशन होगा, वहां पर भी आपको दिखाने को बोल सकते हैं। तो कलर प्रिंट होगा तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि वो कभी कभी वो दिखाने को बोल सकते हैं, कुछ बंदों से दिखाने को बोल भी सकते हैं, आपको साथ में रख लेना है। तो बस यही आज की वीडियो में आप लोगों को बताना था। तो भाई अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई साइप्रस आने के लिए सारी प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा, कितना टाइम लगता है ऑफर लेटर आने में। और फिर ऑफर लेटर आ जाने के बाद कितना टाइम टाइम में वीजा आपका आता है, तो वो भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में। तो की वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई एयरपोर्ट पर कौन कौन से सवाल पूछते हैं। तो ठीक है भाई, वो इस वीडियो में आप जो भी मुझसे पूछे थे, और यहाँ पर 2-3 जो बंदे थे उससे भी बात की थी, तो बस यही डॉक्यूमेंट्स, उन लोगों से भी यही डॉक्यूमेंट्स दिखाने को बोले थे। ज्यादा कुछ और जो भी क्वेश्चन है वो बस यही नॉर्मल ही है। बस आपको कॉन्फिडेंटली आपको आंसर देना है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आपका जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका नाम और एड्रेस है। ठीक है, वो आप सभी लोगों को याद रख लेना है। मतलब कि कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा कॉलेज है, कौन से एरिया में आपका जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वो भी आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, वहाँ पर कभी कभी पूछ लेते हैं इंडिया में भी, और साइप्रस में जब आप लैंड होते हैं वहां पर भी आप लोगों को वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस यही आप लोगों को नॉर्मल आंसर देना होता है, वो ज्यादा कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। बस आप कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे। मतलब कि उन लोगों के पास भी टाइम नहीं होता है, 2-3 सवाल ही पूछते हैं, जैसे कि मैंने नॉर्मल पूछा, अगर आप लोगों को वीडियो में बताए। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और जय माता दी।